I'm like totally devastated, upset. Hi guys, this is Tanisha, first professional MBBS student. This video is going to be the best video on my channel क्योंकि इस वीडियो में पिछले साल की तनीषा जायसवाल जो फील कर रही थी ना इसी डेट को 23 मार्च 2021 जब नीट एग्जाम उसका नहीं हुआ था, वो फीलिंग्स एंड वो हर एक लाइन आज मैं यूट्यूब पे एक साल बाद सिलेक्शन के बाद एक्सप्रेस करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होगा मल्टीपल ईयर ड्रॉपर्स के लिए एंड सारे देख सकते हो, बट उसके पहले एक एक्टिविटी करनी होगी तुम्हें। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके डीप ब्रीथ लो और थोड़ा सा मजबूत बनो क्योंकि मेरी हर एक लाइन क्या पता तुम्हारे ही फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हो और मेरी हर एक लाइन हैज पोटेंशियल टू इंड्यूस योर लैक्रिमल ग्लैंड टू प्रोड्यूस टीयर्स। ऐसा आ रही हूँ। चलो, without any further ado, let's get started. I'm like totally devastated, upset. I just want to record this for myself. I don't know how to proceed now. पूरा लेक्चर देखा, DPP सॉल्व किया, बट मैंने रिवीजन ही नहीं किया अच्छे से। मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। बायो का पूरा क्लास किया, NCERT रिवाइज नहीं किया, कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं कैसे करूँगी। केमिस्ट्री किया ही नहीं है मैंने अभी तक। यार 23 मार्च हो गए, नीट का डेट नहीं निकला यार। रोज चेक करती हूँ यूट्यूब पे, जबकि मुझे पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट आता है, बट पता नहीं यार ये यूट्यूब वीडियोस क्यों देखने लगती हूँ कि कब तक पोस्टपोन्ड हो जाए और कितना समय मिले। यार इतने साल से प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी भी मुझे समय चाहिए। कभी कभी तो सेल्फ डाउट ही होता है यार, इस बार भी नहीं कर पाऊंगी क्या। पर इतना मेहनत से मैंने मम्मी पापा को मनाया था ड्रॉप के लिए, अब किस मुंह से जाके बोलूंगी कि इस बार भी मेरे बहुत चैप्टर्स बैकलॉग हैं। जब ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया था तब तो सारी प्लानिंग कर ली थी कि ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, और अभी तक मेरे प्लानिंग के हिसाब से तो कोर्स हो जाना चाहिए था ना। फिर ऐसा क्या कर दिया कि फिजिक्स में इतने बैकलॉग इकट्ठा हो गए। क्यों मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता यार। कोई तो इंसान ऐसा भेज दो भगवान जो बस ये लास्ट के 3-4 महीने मेरी हाथ पकड़ ले और बोले ईशु चलो तुम कर लोगी, ईशु मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन ना लो, मैं नीट का डेट तुम्हें अपडेट कर दूंगी। यार भगवान जी आज तक कुछ नहीं मांगा, 3 साल से एक ही चीज़ कर रही हूँ, बस ना मेरी लाइफ में एक इंसान ऐसा भेज दो ना, बस 3 महीने के लिए, फिर भले वो चला जाए। मम्मी पापा तो करते हैं सपोर्ट, बट मैं कैसे जाके बताऊँ उनको कि फिजिक्स के क्वेश्चंस ही नहीं लगते यार, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता यार। कोविड की वजह से लास्ट टाइम जब घर आई थी उसके बाद तो कोचिंग के लिए भी बाहर नहीं निकला, किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची कि मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। बचपन से इतनी तेज थी पढ़ने में, 10th में पूरा स्कूल में सेकंड टॉपर थी, 12th में भी पूरा स्कूल में सेकंड टॉपर थी, और आज ड्रॉप पे ड्रॉप ले रही हूँ। भगवान जी मेरे डाउट्स भी इकट्ठे होते हैं ना तो कोई सॉल्व करने वाला नहीं होता है, कोई ये बताने वाला नहीं होता है कि कैसे डाउट सॉल्व किया जाए, क्या अप्रोच से किस चैप्टर को पढ़ा जाए। कभी दिल करता है कि 1 शॉट वीडियो देख के सिलेबस कंप्लीट करके सिर्फ मॉक टेस्ट दूं, फिर डर लगता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिनके बेसिक्स भी नहीं पढ़ा तो 1 साल फिर बर्बाद हो जाएगा। फिर टाइम के कमी के वजह से डर के फिर यूट्यूब वीडियोस खोल के वही स्ट्रैटेजी वीडियो देख के और टाइम वेस्ट करके अपना और समय बर्बाद करती हूँ, और फिर पूरा दिन बीत जाता है।
किसी को क्या मतलब है मेरे सिलेक्शन से? मैं कहाँ जाऊँ मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए? दोबारा वीडियो देखती हूँ, कोई तो बोले तनीषा हो जाएगा, कोई तो उस फील्ड का हो जिसको मैं बताऊं कि आज मैंने ये पढ़ा है तो मुझे शाबाशी दे। यार मम्मी पापा थोड़ी समझ पाएंगे कि आज मैंने पी ब्लॉक के 100 क्वेश्चन किए हैं। उन्हें तो सिर्फ यही बता पाती हूँ ना कि पढ़ाई अच्छी चल रही है। जब खुशी देखती हूँ उनके मुंह पे कि हाँ इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर उनके जाने के बाद निराश होकर बैठती हूँ और सोचती हूँ क्या मैं 12 घंटे रोज पढ़ रही हूँ तो सही डायरेक्शन में तो पढ़ रही हूँ? भगवान जी कोई तो होता जिससे मैं पूछ पाती मैं इस बार तो निकल जाऊंगी, क्या मैं सही तरीके से पढ़ रही हूँ? क्योंकि पढ़ तो मैं रोज 10-12 घंटे रही हूँ। यार अब और नहीं कर सकती भगवान जी। रोती जाती रोज पर कोई नहीं आया, मनाती जाती रोज लेकिन कोई नहीं आया। एंड आज मैं 1 साल पहली वाली तनीषा को बोलना चाहती हूँ, ईशु तुम इतनी काबिल बन चुकी हो कि तुम कुछ बच्चों के लिए वो इंसान बन सको जिस एक इंसान के लिए तुम आज से 1 साल पहले तरस गई थी। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैंने उसी दिन कसम खाया था ना कि जिस इंसान के लिए मैं तरस रही हूँ ना भगवान जी, टॉप तो छोड़ो मेरा सिलेक्शन भी हो जाए ना तो मैं कुछ बच्चों के लिए वो इंसान बन के दिखाऊंगी। सो ये था मेरा पिछले साल की कुछ यादें जो मेरे दिमाग में और दिल में रह चुकी थी और मैंने तुम लोग से शेयर किया। मुझे नहीं पता कितने लोग ने कोरिलेट किया, बट जितने भी मल्टीपल ईयर ड्रॉपर्स हो उनने 100% कोरिलेट किया होगा और उनकी आंख में आंसू भी होंगे। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया मेरे ड्रॉप ईयर का, मेरे मार्क्स का, बट व्हाट आई हैव बीन थ्रू नोबडी कैन इवन इमेजिन। कितने लोग ने तो मुझे शेम भी फील कराया मेरे सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, सो ये सारी फीलिंग्स और हर एक लाइन जो मैंने बोली ये तुम्हारे अंदर भी होगी और चल रही होगी, और तुमने 100% फील किया होगा मेरे इमोशंस, मेरे पेन को, क्योंकि तुम अभी सेम सिचुएशन में हो। लेकिन याद रखना 23 मार्च के महीने में मेरी भी वही कंडीशन थी जो तुम्हारी होगी, और मैं आज सिलेक्शन लेके बैठी हूँ और मैं अपनी गलतियों से अभी तुम्हें ये बता रही हूँ कि वो जो भी फीलिंग्स और जो भी इमोशंस और जो भी यूट्यूब पे मैंने टाइम वेस्ट किया अभी भी मुझे रिग्रेट होता है, क्योंकि मैं जिस कॉलेज को डिजर्व करती थी मैं उस तक नहीं पहुँच पाई हूँ। तो तुम रिग्रेट ना करो अपने कॉलेज मिलने के बाद, इसलिए मैंने पूरे सीन को डिपिक्ट किया और फिर तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा मत करो। डेट्स के लिए यूट्यूब वीडियोस मत देखो, फेक स्ट्रैटेजी वीडियोस बार बार यूट्यूब पे मत देखो। आज मेरे सिलेक्शन का कारण है मेरा सेल्फ बिलीव और फेक स्ट्रैटेजी वीडियोस फॉलो नहीं करना। मेरा नीट जैसे ही मैंने एग्जाम दिया मैंने 100 वीडियोस बनाए नीट गाइडेंस के, और सारे इतने बेहतरीन है क्योंकि मैं उस सिचुएशन से गुजर के निकली हूँ और मैं इतनी पागल हो रही थी कि जिस सिचुएशन में मैं उस सिचुएशन में कोई बच्चा ना आए, मैंने तुरंत यूट्यूब चैनल चालू किया और सारे फीलिंग्स एंड इमोशंस या तुम्हें जो बाद में प्रॉब्लम कर सकते थे जो चीज़ सब पे गाइडेंस वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक्स हैं, नीट गाइडेंस प्लेलिस्ट है, मेरी कहानी मेरी जुबानी में मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई है ड्रॉप ईयर की, जीत फिक्स है, माय वॉरियर्स है। तुम लोग पता है एक जेन्युइन इंसान का गाइडेंस इग्नोर करते हो और हाउ टू क्लियर नीट इन 100 डेज देखते हो। हाउ टू क्लियर नीट इन 100 डेज, 2 months, 3 months। आज मैं बताती हूँ। तुम्हें पता है मेरे इतने कम सब्सक्राइबर्स क्यों हैं और मेरा कोई वीडियो देखना पसंद क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैं कभी भी फेक स्ट्रैटेजीज नहीं बताती हूँ, मैं कभी भी क्लिकबेट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे क्लिकबेट बनाने से मुझे व्यूज मिल जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो सामने वाला इंसान का साल बर्बाद होगा वो मेरे इतने साल बर्बाद हुए हैं ना कि मैं किसी भी सामने वाले इंसान जो है उसका 1 साल बर्बाद होता हुआ भी देखती हूँ तो मुझे अंदर से पेन होता है कि यार तनीषा तू ये सब फील कर चुकी है। तो मैं कभी गलत काम नहीं किया है, बस यही रीज़न है कि मेरा यूट्यूब
अभी इतना चैनल इतना छोटा है, ठीक है। और मैं बता रही हूँ तुम लोग गाइडेंस वीडियोस में जाके देखो, बहुत हेल्प मिलेगी और तुम्हारे लिए कोई भी नहीं आएगा। तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारे लिए कोई आएगा और तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने उस दिन से रोज अपने आप को टारगेट दिया और उसको फिनिश। मेरे मन में भी डर था कि क्या नीट तक हो पाएगा, लेकिन मैंने उस अपने डर को मारा और बोला मैं शॉर्टकट की तरफ नहीं जाऊंगी। मेरा चैप्टर क्लियर नहीं है तो मैं हर चैप्टर के 14-15 लेक्चर देखूंगी और करूंगी। रोज टारगेट्स दो, डीपीपी लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, रिवीजन करो, 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर सेम फीलिंग्स की वजह से तुमने सेम तरीके से टाइम वेस्ट किया जैसे मैंने किया था, सिलेक्शन तो होगा, लेकिन वो पेन होगा ना कि यार वो कॉलेज मिल जाता अगले 5.5 साल प्लस 2 साल बॉन्ड के लिए, आज मैं उधर नहीं हूँ। वो पेन शायद अभी तक मेरे है और जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि MBBS UG का सफ़र बहुत बड़ा होता है और तुम्हारे मन का कॉलेज ना मिले तो फिर समझ जाओ बहुत बुरा लगता है अभी भी वो समय जो वेस्ट किया। इसीलिए बोल रही हूँ मत करो, फेक स्ट्रैटेजीज मत फॉलो करो। कसम खाओ कि आज के बाद वो सारे वीडियोस नहीं देखोगे। हाउ टू क्लियर नीट इन 2 मंथ 3 मंथ, अभी समय चालू हो गया है। टारगेट्स तो मेरे आँख में आंसू है क्योंकि आई कैन फील सो मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जब उनके वीडियो पे लाख व्यूज देखती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो वीडियोस बच्चों तक पहुँच चुकी है और बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। मेरे को फील होता है कि यार कितने बच्चे फिर इस साल रह जाएंगे सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स की वजह से, जैसे मैं रह गई थी 2 साल। मैं सच बता रही हूँ, पेन रियल है और सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। ये तुम्हें सतर्क करने के लिए था और ये बहुत बेहतरीन वीडियो था, तो शेयर करना मत भूलना। लाइक 210 वीडियोस में मैंने पहले वीडियो में बोला है कि शेयर करना, ये वीडियो को शेयर करना, बहुत बच्चों को इसकी ज़रूरत है। और मैं जाते जाते बोलना चाहूँगी कहीं पर भी हो तुम कर लोगे, बस शॉर्टकट पे मत जाना और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। डेली टारगेट्स तो कंप्लीट करो, होगा तुम्हारा सिलेक्शन, ज़रूर होगा। बाय।